इस एडवेंचरस मैजिकल कहानी की शुरुआत होती है एक बूढ़े आदमी को दिखाते हुए। ये बूढ़ा आदमी एक एल्केमिस्ट था और एल्केमिस्ट वो होते हैं जो अपनी अंदरूनी ताकत से कुछ भी चीज क्रिएट कर सकते हैं और डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। अब वो बूढ़ा एल्केमिस्ट सुनसान रास्ते पर अकेला जा रहा होता है, तभी अचानक उसके सामने एक आदमी आ गया था जिसके चेहरे पर क्रॉस का साइन बना हुआ था। अब वो आदमी उस बूढ़े आदमी को फाइट के लिए चैलेंज करने लगता है और देखते ही देखते दोनों के बीच एक घमासान लड़ाई होने लगी थी। हालांकि बूढ़े एल्केमिस्ट को काफी ज्यादा एक्सपीरियंस होता है इस लड़ाई के बारे में और उस क्रॉस फेस आदमी के पास बहुत सारी कारी शक्तियाँ भी थी। बूढ़े एल्केमिस्ट को पता ही नहीं चल पाता है कि वो इतनी सारी शक्तियों का सामना कैसे करेगा। अब वो कारी शक्तियों को सहन न कर पाने के कारण उस बुरे आदमी ने उस बूढ़े एल्केमिस्ट को जान से मार दिया था। पर आखिर ऐसा हुआ क्यों, ये तो हमें थोड़ी देर बाद पता चल जाएगा। अब हमें रेलवे स्टेशन पर एडवर्ड नाम का एक आदमी दिखाया जाता है जो कि ट्रेन पकड़ने की कोशिश कर रहा था और एडवर्ड के साथ उसका छोटा भाई पेन भी मौजूद होता है जो स्टील के कवर में बिल्कुल पैक था। अगर आपने इस कहानी का पहला पार्ट देखा होगा तो आपको पता होगा कि पेन पूरी तरीके से खत्म हो चुका था और सिर्फ उसकी आत्मा ही बची थी और इसीलिए एडवर्ड ने अपने छोटे भाई पेन को स्टील के कवच में डाल दिया था और तब से ये एडवर्ड अपने छोटे भाई की आत्मा को एक अच्छी बॉडी तलाशने में लगा है। अब यहाँ एडवर्ड और पेन एक ट्रेन में जब बैठ गए थे तो उन्हें वहाँ पर एक कियो नाम का आदमी मिला और कियो बातें ही बातों में एडवर्ड से कह रहा था कि वो इमोर्टल बनने का तरीका जानना चाहता है। इमोर्टल मतलब यानी कि जो कभी भी नहीं मर सकता हो। एडवर्ड भी काफी सोच में पड़ गया था, आखिर ये आदमी ऐसा करेगा कैसे। तब जाकर कियो एडवर्ड के सामने जानबूझकर कहता है कि उसे एक मणि की तलाश है और इस पावरफुल मणि यानी कि स्टोन की मदद से वो इमोर्टल हो सकता था। एडवर्ड तो काफी देर शौक में पड़ गया था क्योंकि यही स्टोन तो वो ढूंढने निकला था और जिसकी मदद से वो अपने छोटे भाई पेन को ठीक कर सके। पर लगता है कियो को एडवर्ड और पेन के बारे में सारी चीजें पहले से ही पता है। अब एडवर्ड और कियो यहाँ पर आराम से बैठे बातें कर रहे थे। अभी अचानक ट्रेन के उस कंपार्टमेंट में बहुत सारे गुंडे घुस आते हैं और उन गुंडों ने मौजूद वहाँ पर सारे पैसेंजर को मारकर उनकी सारी चीजें लूटना स्टार्ट कर दिया था। लेकिन सही समय पर कियो जो कि एक राजकुमार था तो उसके सारे बॉडीगार्ड वहाँ पर आ चुके थे जो लगातार उन सारे गुंडों को मार मार कर ढेर करने में लग जाते हैं। पर थोड़ी देर बाद कियो के सारे बॉडीगार्ड एडवर्ड और पेन पर भी हमला करने लग जाते हैं क्योंकि शायद उन बॉडीगार्ड को लग रहा था कि ये दोनों हमारे दुश्मन हैं। एडवर्ड और पेन लगातार अपनी फाइटिंग टेक्निक का यूज कर खुद को प्रोटेक्ट कर रहे थे पर वो सारे खतरनाक बॉडीगार्ड हमला करने से पीछे हटते ही नहीं और लड़ते लड़ते एडवर्ड और बॉडीगार्ड ट्रेन के एकदम टॉप पर चले जाते हैं और उन दोनों का वहाँ पर जबरदस्त फाइटिंग सीन भी चालू था जिसमें कि शुरुआत में दोनों इक्वल लग रहे थे। बस बॉडीगार्ड ने एडवर्ड को धक्का देकर ट्रेन से नीचे गिराने की कोशिश की, तभी उस जगह पर एडवर्ड का एक साथी आ जाता है जिसने उसका हाथ पकड़ लिया था और जब उसने एडवर्ड को ऊपर खींचा तो एडवर्ड को पता चला कि ये उसका दोस्त नहीं बल्कि एक भेष बदलने वाला शैतान है जो बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। लेकिन एडवर्ड कुछ समझता नहीं कि ये उसकी मदद क्यों कर रहा है। अब तो यहाँ पर कियो के उस बॉडीगार्ड ने अनजान शैतान पर भी हमला करना स्टार्ट कर दिया था लेकिन किसी भी हमले का उस भेष बदलने वाले शैतान पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जाकर एडवर्ड ने कियो को बताया कि तुम चाहे इसके ऊपर जितने चाहे उतने हमले कर दो, ये इमोर्टल है जो कभी मरने ही नहीं वाला। कियो ये बात सुनकर एकदम शौक में पड़ जाता है और सोचता है कि अभी तक पृथ्वी पर इमोर्टल लोग मौजूद हैं पर मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। अब यहाँ पर एडवर्ड और पेन को पता चलता है कि उस बदमाश गुंडों ने ट्रेन का ब्रेक फेल कर दिया है। अब वो ट्रेन बहुत ही तेज स्पीड से प्लेटफॉर्म की तरफ बढ़ रही थी। एडवर्ड और पेन जल्द से जल्द जाकर उन गुंडों को पकड़ लेते हैं और उन्हें एक जगह पर बांधकर खुद ट्रेन को रोकने चले जाते हैं और लेकिन जब खुली जगह पहुँचते ही उन बॉडीगार्ड में से एक ने एडवर्ड और पेन को अचानक ट्रेन से नीचे धकेल दिया था, नहीं तो वो ट्रेन प्लेटफॉर्म पर जाकर पूरा धमाका कर देगी जिससे कि कई सारे मासूम लोगों की जाने भी जा सकती थी। और इसीलिए एडवर्ड जो कि खुद एक एल्केमिस्ट था वो ट्रेन की पटरियों को पकड़कर उसके अंदर एल्केमिस्ट की सारी पावर ट्रांसफर करने में लग जाता है और जिससे कि वो ट्रेन की प्लेटफॉर्म जाकर जहां पर खत्म होती थी वहां की पटरियां ऊपर की तरफ उठने लगी। जब ट्रेन बहुत ही ज्यादा स्पीड से प्लेटफॉर्म के पास आती है तो ऊपर उठी हुई पटरियों की वजह से ट्रेन की स्पीड स्लो हो जाती है और एक समय बाद वो ट्रेन रुक भी जाती है। यानी एडवर्ड ने अपनी एल्केमिस्ट शक्तियों की वजह से कई सारे लोगों की जानें बचा ली। अब इस दुर्घटना के बारे में सारी चीजों के पता चलने के बाद कर्नल भी अपने सारे ऑफिसर लेकर वहां आ जाते हैं और ऑफिसर ने उस ट्रेन में मौजूद सारे गुंडों को रंगे हाथों पकड़ लिया था और सारी चीजें नॉर्मल होने के बाद कर्नल एडवर्ड और पेन को अपने हेडक्वार्टर में ले आते हैं। कर्नल ने एकदम सीरियस होकर एडवर्ड को बताया कि हमारे 10 बहादुर एल्केमिस्ट को किसी ने जान से मार दिया है। हमें उस कातिल के बारे में सिर्फ इतना ही पता है कि उसके चेहरे पर एक क्रॉस का साइन बना हुआ है और एडवर्ड और पेन भी एक
एल्केमिस्ट यानी कि उनकी जान को भी खतरा हो सकता है। कर्नल ने एडवर्ड और पेन की प्रोटेक्शन करने के लिए अपने 2 ऑफिसर उनके साथ रख दिए थे, लेकिन एडवर्ड और पेन बच्चा नहीं रहते। उन्हें ये बिल्कुल नहीं जमता कि कोई उनकी प्रोटेक्शन करने के साथ रहे। इसीलिए पेन और एडवर्ड उन दोनों ऑफिसर से अपना पीछा छुड़ाकर इस शहर में भाग आते हैं। लेकिन शहर के अंदर जाते समय एडवर्ड की टक्कर एक लड़की से हो गई थी और वो टक्कर खाकर नीचे गिर गई थी। अब एडवर्ड इंसानियत के नाते उस औरत को सॉरी कहना चाहता है और उस औरत को खाना खिलाना चाहता है। और उस लेडी का नाम मिया था, जो सबसे पहले पेट भर के खाती है और बाद में एडवर्ड से कह रहे कि मैं इस देश से नहीं बल्कि दूसरे देश से आई हूँ और मुझे यहाँ पर किसी भी हालात में इमोर्टल टेक्निक के बारे में पता करना था। एडवर्ड ने मियो की ये बात सुनी कि वो भी एक इमोर्टल बनने वाली है, तो एडवर्ड को राजकुमार कियो की याद आ गई, जो मिया की तरह इमोर्टल होने का तरीका पता करना चाहता था। अब ये सारी चीजें जानने के बाद एडवर्ड को मिया पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगता है। एडवर्ड तो एकदम गुस्से में आग बबूला होकर मिया के पीछे भागने लगा था, पर मिया तो समझ ही नहीं पाती कि आखिर एडवर्ड ऐसा क्यों कर रहा है, पर उससे वो जान बचाकर भागने लगती है। लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद मिया एक खूंटी पहने आदमी के पास जाकर छुप जाती है। एडवर्ड तो उस आदमी के सामने जाकर एकदम रुक जाता है। एडवर्ड तो नहीं समझ रहा था कि आखिर ये है कौन, और थोड़ी देर में उस जगह पर वो ऑफिसर आ जाता है जिसे कर्नल ने पेन और एडवर्ड को नजर रखने को कहा था। पर अगले ही मोमेंट में उस खूंटी पहने वाले आदमी ने चेहरा अपना सबको दिखा दिया था और उसके चेहरे पर क्रॉस का साइन बना हुआ होता है। ये वही बूढ़ा एल्केमिस्ट होता है जो अब तक के कई एल्केमिस्ट की जाने ले चुका था। और वहाँ पर आया हुआ ऑफिसर ये बात समझ जाता है और उस बूढ़े आदमी पर हमला करने चला जाता है, लेकिन उस निशान वाले आदमी ने उस ऑफिसर को एक ही बार में एक ही पावर मारकर उसे डिस्ट्रॉय कर दिया था। एडवर्ड और पेन ये देखकर एकदम शॉक में पड़ गए थे, क्योंकि उसने आज तक ये काली शक्तियाँ कभी नहीं देखी। एडवर्ड और पेन तो चुपचाप अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने लग जाते हैं, लेकिन वो क्रॉस फेस वाला आदमी लगातार उनका पीछा कर रहा था और वो दोनों जहाँ भी जाते बूढ़ा आदमी अपनी काली शक्तियों का उपयोग करके उन्हें मारने की कोशिश कर रहा था। तभी एडवर्ड और पेन को पता चल जाता है कि हम सब इससे भाग नहीं सकते, तो हम दोनों को मिलकर इस आदमी से फाइट ही करना होगी। एडवर्ड और पेन दोनों एक साथ मिलकर उस क्रॉस फेस वाले आदमी के पास हमला करने के लिए चले जाते हैं, पर वो बूढ़ा आदमी ना तो लड़ने में अच्छा होता है बल्कि प्रोटेक्टिव स्किल में बहुत ही माहिर होता है, जिससे कि पेन और एडवर्ड के वारों से बचते हुए उसके ऊपर पलटवार कर दिया था। और लड़ाई के दौरान उस क्रॉस फेस वाले आदमी ने पेन के कवच के स्टील का एक हाथ तोड़ दिया होता है। पेन बेचारा लाचार होकर नीचे गिर पड़ता है। एडवर्ड उस क्रॉस वाले आदमी के ऊपर बहुत गुस्सा होता है, उसके ऊपर हमला करने लगता है, लेकिन उस क्रॉस फेस वाले आदमी ने एडवर्ड का हाथ, जो कि एक लोहे का बना हुआ था, उसे अपने पावरफुल पंजे मारकर पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया था। और एडवर्ड तो एकदम लाचार होकर नीचे पड़ा हुआ था। अब वो क्रॉस फेस वाला आदमी एडवर्ड के पास आकर उसकी जान लेने जैसे ही जाता है, तभी अचानक कर्नल के सारे ऑफिसर वहाँ पर आ जाते हैं। कर्नल तो जो क्रॉस फेस वाले आदमी से, जिसका नाम सैम होता है, उससे ये सारी चीजें रोकने के लिए कहता है। कर्नल जो कि उससे डरते नहीं, क्योंकि कर्नल एक अल्केमिस्ट थे और उनके पास भी एक फायर की पावर थी। उस क्रॉस फेस वाले आदमी ने कह दिया था कि मैं गॉड की तरफ से आया हूँ, मुझे तुम्हें सब अल्केमिस्ट को खत्म करना है, क्योंकि तुम सब ने अपनी शक्तियों का बहुत ही गलत उपयोग किया है। और वो क्रॉस फेस वाला आदमी डायरेक्ट कर्नल के ऊपर हमला करने के लिए चला गया। कर्नल जब उसे रोकने के लिए अपनी फायर की पावर बाहर निकाल रहे होते हैं, तभी अचानक बारिश की वजह से वो तो अपनी फायर की पावर इस्तेमाल ही नहीं कर पा रहे थे। अब कर्नल की भी जान खतरे में होती है, पर जैसे ही क्रॉस फेस वाला कर्नल के ऊपर हमला करने आया, तभी कर्नल की एक बहादुर ऑफिसर उन्हें बचा लेती है। क्रॉस फेस वाले आदमी का ये वार अगर कर्नल के ऊपर लग जाता तो कर्नल अधमरे हो जाते, लेकिन कर्नल बच जाते हैं। अब वो क्रॉस फेस वाला आदमी वापस हमला करने जाता, तभी अचानक एक दूसरा एल्केमिस्ट आकर क्रॉस फेस वाले आदमी पर हमला करने लग जाता है। और उस दूसरे एल्केमिस्ट की तो बॉडी एकदम बॉडी बिल्डर की तरह थी, जो अपनी छुपी हुई शक्तियों का यूज करके उस क्रॉस फेस वाले बूढ़े आदमी पर हमला करता रहता है। और वो क्रॉस फेस वाला बूढ़ा आदमी, जिसका नाम सैम होता है, वो एल्केमिस्ट की सारी पावर से बच रहा था, लेकिन एक बार सीधा आकर सैम के चश्मे पर लग जाता है और सैम का चश्मा नीचे गिर जाता है। अब पहली बार सैम की सभी को लाल आंखें दिखाई देती हैं और उसके माथे पर तो बहुत ही डरावना क्रॉस का सिंबल बना हुआ था, जिससे कि कर्नल पूरी तरीके से समझ जाते हैं कि ये दूसरे राज्य का एक जादूगर है, जो कि एल्केमिस्ट से बहुत ही ज्यादा नफरत करते थे। उनका सिर्फ एक ही मिशन होता है कि एल्केमिस्ट को ढूंढकर खत्म करना। और अब देखते ही देखते वहाँ पर बहुत सारे एल्केमिस्ट जमा हो गए थे सैम का मुकाबला करने के लिए। भले ही सैम के पास बहुत सारी काली शक्तियाँ मौजूद होती हैं, पर वो दिमाग से काम लेता है और यहाँ से जाने का डिसाइड लेता है। और सैम ने वहाँ से भागने के लिए अपनी काली
सारी शक्तियों का जमीन पर वार किया और जिससे कि उस जगह की जमीन थोड़ी सी फटने लगती है और एल्केमिस्ट का ध्यान भटकने के कारण सैम वहाँ से तुरंत ही रफू चक्कर हो गया था। एडवर्ड और पेन दोनों एक कोने में पड़े हुए थे जिनके एक एक हाथ टूट चुके थे, लेकिन पेन अपने भाई एडवर्ड से कह रहा था कि हम इस तरीके से शांत नहीं बैठेंगे, हमें जरूर कुछ ना कुछ तो करना होगा वरना पता नहीं कितनी ज्यादा आफत आ सकती है। पेन अपने भाई एडवर्ड से कहता भले ही हम हमारी बॉडी को ठीक करने में लगे हुए हैं, लेकिन आज एडवर्ड को कुछ हो जाता है तब आगे चल के पेन को उसकी बॉडी मिल भी गई तो वो अकेले जीकर क्या करेगा। एडवर्ड तो अपने पेन की समझदारी की बात से बहुत ही खुश हो जाता है, यानी कि इस पूरी जर्नी में वो दोनों एक ही साथ रहने वाले हैं। अब वो कर्नल हेडक्वार्टर में आकर सबको सारी चीजें अच्छी तरीके से समझा रहा था। दरअसल कुछ साल पहले हमारा शहर और पड़ोस वाले शहर के बीच अनबन हो गई थी और दूसरे वाले शहर के अंदर जो भी जादूगर रहा करते थे वो ऐसा समझते थे कि ईश्वर द्वारा बनाई गई सारी प्रकृति की चीजों को बिल्कुल चेंज नहीं करना चाहिए। अगर वो ऐसा करता है तो किसी पाप से बढ़कर नहीं है और हमारे शहर में एल्केमिस्ट टेक्निक का यूज करते हैं और उसकी मदद से नेचुरल और बाकी सारे चीजों में चेंजेस आ रहे थे और ये सारी बातें उन शहर के दूसरे लोगों को पता चल जाती है। इसीलिए वो दूसरा देश हमारा पूरी तरह से दुश्मन बन गया और एल्केमिस्ट टेक्निक को पूरी तरीके से खत्म करने लगे और तब से ही दोनों शहरों के जादूगरों के बीच एक बहुत बड़ी जंग चालू हो जाती है। वो दूसरे शहर वाले पूरे एल्केमिस्ट को खत्म करना चाहते थे और इन्हीं सारी चीजों की वजह से उस एल्केमिस्ट ने दूसरे शहर वाली लड़की को एक जान से मार दिया था।